अस्सलाम वालेकुम प्यारे अजीज़ व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आजकल जैसा कि आप सब जानते हैं कि ऑनलाइन फ्रॉड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है। हर किसी के पास किसी ना किसी तरीके से फ्रॉड कॉल, फेक एसएमएस या हैकिंग के एक्सपीरियंस ज़रूर होता है। लेकिन क्या आप इन सब फ्रॉड से बच सकते हैं? क्या आप स्कैमिंग से बच सकते हैं? बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल आप इन सब चीज़ों से बच सकते हैं। सिर्फ ये आप समझ लें कि स्टेट बैंक की तरफ से जो है वो 15 टिप्स हैं, इंपॉर्टेंट टिप्स हैं, जिन पर अगर आप अमल करते हैं तो आप अपना पैसा, डाटा और आइडेंटिटी बचा सकते हैं। तो ये वीडियो किसी एक दो पर्सन्स के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्सन्स के लिए ज़रूरी नहीं है, बल्कि ये वीडियो हर उस बंदे के लिए इन्फॉर्मेटिव होने वाली है जिसने बैंक अकाउंट ओपन करवाया हुआ है और अपनी रकम, कीमती रकम जो है वो अपने बैंक अकाउंट्स में रखी हुई है। तो ये मैं आपको 15 टिप्स बताने वाली हूँ, प्रिकॉशंस बताने वाली हूँ कि किस किस तरह से स्कैम हो सकते हैं और आपने किस तरह से इससे एहतियात करनी है। नंबर 1 है कि आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। CNIC नंबर, OTP, जिसको वन टाइम पासवर्ड कहा जाता है, यानी कि जब आप कोई ट्रांजैक्शन वगैरह करते हैं तो आपको वन टाइम पासवर्ड आता है 4 डिजिट्स का या 6 डिजिट्स का। इसके अलावा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर या पिन किसी कॉल, SMS या ईमेल पे आपने कभी भी नहीं देना है। ठीक है, डेबिट कार्ड के ऊपर 3 से 4 चीज़ें जो हैं वो इंपॉर्टेंट होती हैं। डेबिट कार्ड हो आपके पास या क्रेडिट कार्ड हो, जो आपने किसी के भी साथ शेयर नहीं करनी होती हैं। एक डेबिट कार्ड का नंबर जो कि 16 हिस्सों का होता है। दूसरा, डेबिट कार्ड की एक्सपायरी जो कि डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड नंबर के बॉटम साइड पे लिखी हुई होती है, फ्रंट पेज पे, यानी कि फ्रंट साइड पे। इसके अलावा डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की बैक साइड पे CVV कोड होता है 3 डिजिट्स का या 7 डिजिट्स का। आपने वो किसी के साथ भी शेयर नहीं करना है। इसके अलावा जो भी आपने पिन बनाया हुआ होगा ATM में इसको इस्तेमाल करने के लिए, वो भी आपने किसी भी बंदे के साथ शेयर नहीं करना है। अच्छा, अब ये फ्रॉड किस तरह से हो सकता है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी भी फ्रॉड इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर बन के कोई कॉल करता है कि आपके नंबर पे कोई OTP आया हुआ है तो वो मुझे सेंड कर दें। आप उसको OTP दे बैठते हैं और अगले ही 5 मिनट में आपका अकाउंट खाली हो जाता है, जो भी आपकी अमाउंट होती है वो ट्रांसफ़र हो जाती है। तो इन चीज़ों से आपने ख्याल करना है। सेकेंड नंबर पर क्या है कि फेक लिंक्स पे आपने क्लिक नहीं करना है। स्कैमर्स अक्सर SMS या WhatsApp पे अकाउंट अपडेट या गिफ्ट वाउचर के नाम पे लिंक भेजते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक SMS आता है, कॉन्ग्रेचुलेशन, आपने आईफोन जीत लिया है, क्लिक हेयर टू क्लेम। जैसे ही आप क्लिक करते हैं ये मालवेयर इंस्टॉल हो जाता है और आपकी सारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है वो उसके पास चली जाती है, डाटा आपका हैक हो जाता है और आपका अकाउंट खाली हो जाता है। नेक्स्ट है जी, फेक चैरिटी या प्राइस के नाम पे कॉल से होशियार रहना है आपने, यानी कि सैलानी ट्रस्ट या HBL लकी ड्रॉ के नाम पे या जीतो पाकिस्तान के नाम पे लोगों से अकाउंट इन्फो मांगी जा रही होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अपने CNIC नंबर दे दें और 10,000 प्रोसेसिंग फ़ीस भेज दें, आपको ₹5 लाख मिलेंगे। ये सब फ्रॉड होता है। इवन कि मैं आपको अगर लाइव एग्जांपल दूं कि मेरा अपना जो करीबी रिलेटिव है वो इस चीज़ में फंसा गया था। हालांकि वो एजुकेटेड है, ग्रेजुएशन की हुई थी और सारा कुछ था, होशियार था, समझदार था, लेकिन फिर भी वो इस तरह की कॉल पे फंस गया और 5 लाख की लालच में वो 50,000 दे बैठा। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों में आपने नहीं पढ़ना है। वो कहते हैं ना, ग्रीडी स्कर्ट्स, बचपन से हम पढ़ते आए हैं कि लालच बुरी बला है। तो आपने इस तरह की किसी भी फेक न्यूज़ के ऊपर कोई भी यकीन नहीं करना है। नेक्स्ट है जो आपने अपनी डिवाइसेस को अनअटेंडेड नहीं छोड़ना है, यानी कि ऑफिस या पब्लिक प्लेस में लैपटॉप या मोबाइल अनलॉक छोड़ना डेंजरस होता है। जैसे आपका फ्रेंड या कुलीग एक्सीडेंटली या जानबूझ के बैंकिंग ऐप ओपन करके ट्रांजेक्शन कर सकता है। नेक्स्ट है जी, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज़ करना है आपने। मैं हमेशा से बताती आई हूँ कि आपने हमेशा अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड रखना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल सिंपल पासवर्ड होते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 रख लिया, या अपना नाम रख लिया, या अपने नाम लिख के आगे 1 2 3 लिख दिया। तो इस तरह के पासवर्ड आपने नहीं रखने हैं जो 5 से 10 सेकंड में गैस हो जाएं। आपने क्या पासवर्ड रखने हैं? अल्फ़ा न्यूमेरिक रखने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल है, एप्पल का आपने एक ऐप्स में लिखना है, आगे वो पूरा वर्ड लिखना है APPLE, आगे आपने कोई ना कोई स्पेशल करैक्टर यूज़ करना है। जैसे समझ लें कि आपने @ लगा लिया, उसके आगे आपने कोई ना कोई 4-5 डिजिट्स ऐसे रखने हैं जो कोई भी गेस ना कर सके। तो ये होता है अल्फ़ा न्यूमेरिक पासवर्ड और ये स्ट्रॉन्ग पासवर्ड होता है। तो इस तरह से आपने पासवर्ड रखना होता है। नेक्स्ट है जी, 2 स्टेप वेरिफिकेशन ज़रूर इनेबल करनी है आपने। अगर आप सिर्फ पासवर्ड पे डिपेंड करते हैं तो हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल HBL इंटरनेट बैंकिंग है या Gmail है या कोई भी ऐसी चीज़ है या ईजी पैसा है, आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन ऑफर करते हैं। आपने इन
चीज़ों को इस्तेमाल करना है। स्पेशली जीमेल पे आपको 2 स्टेप वेरिफिकेशन का ऑप्शन लाजमी आता है। इवन कि आपकी रिकवरी ईमेल भी मांगी जाती है, तो वो सारा कुछ आपने अच्छे तरीके से सिक्योर कर लेना है। नेक्स्ट है जी, ब्राउज़र्स में पासवर्ड सेव ना करें। ब्राउज़र्स का हैक होने के मतलब ये है कि सब पासवर्ड्स हाथ से गए, यानी कि देखें, अगर आपने कि मुझे दोबारा एंटर ना करना पड़े, आपने अपने ब्राउज़र्स में सारे पासवर्ड सेव किए हुए हैं। अब उसमें क्या होता है कि जितने भी आपके पासवर्ड सेव होते हैं वो आप हिस्ट्री में जाके या सेटिंग में जाके सारे के सारे पासवर्ड विद लिंक एक्सेस कर सकते हैं। तो अगर एक आपका ब्राउज़र हैक हो गया तो आपके तमाम तर वेबसाइट्स के या तमाम तर चीज़ों के पासवर्ड उस हैकर के पास चले जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल क्रोम में सेव पासवर्ड क्लिक करने से अगर डिवाइस किसी और के हाथ लग जाती है तो वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। तो इस चीज़ों से आपने परहेज़ करना है। थोड़ी मेहनत कर लें, याद दहानी कर लें, दोबारा पासवर्ड हर दफ़ा एंटर कर लें, लेकिन कभी भी पासवर्ड आपने सेव नहीं करना है। नेक्स्ट है जी, क्रैक सॉफ्टवेयर और टॉरेंट से बचें। यानी कि ये सॉफ्टवेयर अक्सर मालवेयर इंजेक्ट करते हैं जो कि लॉगिन करके आपके लॉगिन क्रीडेंशियल्स चुरा लेते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल फ्री फोटोशॉप या MS ऑफिस इंस्टॉल करते वक्त आप अननोइंगली हैकर को रिमोट एक्सेस दे देते हैं। यानी कि आप ये समझते हैं कि हम फोटोशॉप का जो है वो सब्सक्रिप्शन नहीं ले रहे हैं या पैसे नहीं दे रहे हैं या फ्री में उसको इंस्टॉल कर रहे हैं, तो उसमें क्या होता है कि अननोइंगली आप हैकर को रिमोट एक्सेस दे देते हैं, आपको पता नहीं लगता। और समटाइम आप ऐसा इस तरह के लिंक के ज़रिए वो फोटोशॉप या MS ऑफिस वगैरह इंस्टॉल कर लेते हैं जिसके ज़रिए आपका तमाम तर डाटा हैकर के पास चला जाता है। तो ये आपने इन चीज़ों का ख्याल रखना है। नेक्स्ट है जी, ऐप इंस्टॉल करने से पहले आपने परमिशन और रिव्यूज़ देख लेने हैं। अगर कोई फ्लैशलाइट ऐप कॉन्टैक्ट्स और मैसेजेस का एक्सेस मांग रहा है तो समझ जाएं कि कुछ तो गलत है। यानी कि जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई आप ऐप इंस्टॉल कर रहे हैं, अब उसमें वो ऑप्शन आ रही है कि आपने इस ऐप के लिए कॉन्टैक्ट्स को या मैसेजेस को एक्सेस देनी होगी, तो और आपको पता भी है कि ये कोई ट्रस्टवर्थी ऐप नहीं है जो मैं इंस्टॉल कर रहा हूँ। जैसे अक्सर बच्चे गेम डाउनलोड कर लेते हैं और उनको नहीं पता लगता, वो ओके एग्री करते चले जाते हैं। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल फ्लैश एक्स जैसी फेक ऐप्स गूगल प्ले पे मिल जाती हैं जिनका असली काम डाटा चोरी करना होता है। तो इस तरह की फेक ऐप से आपने बचना है और ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है जी, डिवाइसेस और ऐप्स को रेगुलरली आपने अपडेट करना है। अपडेट्स में सिक्योरिटी पैचेस होती हैं जो आपको नए वायरसेस से बचाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक ओल्ड एंड्रॉयड वर्जन व्हाट्सएप्स का वल्नरेबल था जिससे कॉल के ज़रिए फ़ोन हैक हो जाता था। आपने अपनी ऐप्स को हमेशा अपडेटेड रखना है। यानी कि इसका मतलब ये है कि ये एक एंड्रॉयड सेल था, उसका व्हाट्सएप का वर्जन एक इस तरह का था कि जिसके ज़रिए आप व्हाट्सएप की कॉल को भी हैक कर सकते थे। तो आपने हमेशा ऐप्स को अपडेटेड रखना है। आप देखें, अगर आप जो ऐप्स इस्तेमाल करते हैं उसकी अगर अपडेट्स आई हुई हैं तो आप खुद जाके प्ले स्टोर ऐप में या आईफोन के एप्पल स्टोर में जाके उसको अपडेट कर लें। नेक्स्ट है जी, ट्रस्टेड एंटीवायरस इंस्टॉल करें। यानी कि समटाइम ऐसा होता है कि आप फ्री एंटीवायरस को इंस्टॉल किया हुआ होता है जबकि उससे ज़्यादा इफेक्टिव पेड टूल्स होते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डेस्कटॉप पे काम करते हैं या आपकी बहुत ज़्यादा पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप में है तो आप कोशिश करें कि आप पेड टूल्स इस्तेमाल करें अपनी चीज़ों को सिक्योर करने के लिए। फॉर एग्जांपल बिट डिफेंडर हो गया, कैस्पर्सकी हो गया या HBL का अपना एंटी फिशिंग टूल्स यूज़ करें अगर दिया गया हो तो, ठीक है। इसके अलावा ये HBL के यूज़र्स के लिए बता रही हूँ कि HBL का अपना भी एंटी फिशिंग टूल्स है। अगर उनका कोई एंटी फिशिंग टूल्स है कि आप इस चीज़ को इंस्टॉल करके हमारी मोबाइल एप्लीकेशन को नहायत ही आसान तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं तो आप वो भी डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, पब्लिक वाईफाई पे सेंसिटिव काम ना करें। फ्री वाईफाई पे हैकर मिडल मैन बन के आपकी बैंकिंग इन्फो कैप्चर कर सकता है। तो आपने फ्री वाईफाई के चक्करों में अपनी कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या ज़रूरी चीज़ें आपने यूज़ नहीं करनी है। कोशिश करें कि आप अपनी मोबाइल एप्लीकेशन या बैंकिंग डिटेल्स को पब्लिक वाईफाई में इस्तेमाल ना करें। जैसे फॉर एग्जांपल एयरपोर्ट लॉन्च या कॉफ़ी शॉप में बैंकिंग ऐप ओपन मत करें। नेक्स्ट है जी, अपने बैंक अकाउंट स्टेटमेंट रेगुलर चेक करें। हर 3-5 दिन में ऑनलाइन लॉगिन करके बैलेंस और ट्रांजैक्शन चेक करें ताकि अगर कोई इस तरह का या कोई फ्रॉड वगैरह हुआ हो या ट्रांजैक्शन हुई हो तो आपको फौरी पता लग जाए। जैसे फॉर एग्जांपल आपको पता चला है कि 250 डेली डिडक्ट हो रहा है जबकि आपने किसी सर्विस को सब्सक्रिप्शन नहीं करवाई हुई, यानी कि कोई सर्विस ऐसी नहीं ली हुई कि जिसके डेली जो है वो 250 रुपीज़ कट हो। तो आपने अननाउन ट्रांजेक्शन को या फिर जो आपको लग रहा हो कि नहीं ये ट्रांजेक्शन सही नहीं हो रही है तो आपने फौरी तौर पे उसको इंटीमेट करना है बैंक वालों के साथ या हेल्पलाइन पे कॉल करके। अच्छा, नेक्स्ट क्या है कि आपने कोई भी आपको फ्रॉड हो जाए किसी भी बैंक से रिलेटेड, इतनी सारी एहतियात
के बावजूद अगर आपके साथ कोई फ्रॉड हो जाता है या कोई अननोन ट्रांजैक्शन हो जाती है तो आपने फौरी अपने बैंक की, यानी कि जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन करवाया हुआ है उस बैंक की हेल्पलाइन पे कॉल करना है और उनको इंटीमेट करना है कि मेरे साथ इस तरह की ट्रांजैक्शन या इस तरह का एक्सीडेंट हो गया है, ताकि वो फौरी तौर पे उस चीज़ को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जी, कभी भी कोई भी बैंक आपको पर्सनली कॉल नहीं करता है, चाहे वो HBL हो, MCB हो, स्टेट बैंक की तरफ से हो या कोई भी इवन कि आप ये समझ लें कि मैं जब बैंक में थी तो हमें बैंक में ऑफिस में कॉल आ रही है स्टेट बैंक की तरफ से कि हमें ये इन्फॉर्मेशन दे दें। देखें, बैंकर के साथ भी फ्रॉड हो जाता है। अब अगर हम उससे तहकीकात किए बगैर कि आप स्टेट बैंक से अगर बात कर रहे हैं तो कौन सा ऑफिसर है, क्या डेजिग्नेशन है, क्या रैंक है, किस पर्पज़ के लिए कॉल कर रहे हैं, और हम अगर उनको इन्फॉर्मेशन दे देते तो हो सकता था कि हमारे बहुत से कस्टमर्स का डाटा उनके पास चला जाता। लेकिन हमने जब इन्वेस्टिगेट किया तो अगला बंदा मीन के समझ लें कि हेजिटेट हो गया, जिसकी वजह से हमें पता लग गया और हमने फौरी तौर पर कॉल बंद कर दी। तो इस तरह से जब वो बैंकर्स को नहीं छोड़ते, स्टेट बैंक के ऑफिसर बन के कॉल करते हैं, तो वो कस्टमर्स को कैसे छोड़ेंगे। तो किसी भी बैंक की तरफ से आपको पर्सनली कॉल नहीं आती है कभी भी हेल्पलाइन के नंबर से, यानी कि जो भी किसी भी बैंक का जो भी हेल्पलाइन नंबर होगा, जैसे HBL का है 111111425, तो इस नंबर से कभी भी आपको कॉल नहीं आएगी। अगर कॉल आएगी भी तो PTCL नंबर से आएगी, और वो भी उस सिनेरियो में कि अगर आपने कॉल बैक अरेंज करवाई होगी या कभी फीडबैक के लिए हो सकता है कॉल आ जाए। लेकिन कभी भी कोई भी बैंक अपने नंबर हेल्पलाइन के नंबर से या UN नंबर से कॉल करके आपसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन कभी भी नहीं लेगा। ठीक है, तो ये थी इम्पॉर्टेंट टिप्स और जिससे आप बैंकिंग फ्रॉड से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, क्योंकि जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये बैंकिंग फ्रॉड का ज़माना है, हैकिंग का ज़माना है, तो आपने अपनी चीज़ों की एहतियात खुद करनी है। पैसा आपका है, हमारा काम सिर्फ बताना है, एहतियात आपने ही करनी है। अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा, अगर अभी तक नहीं किया है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा उन लोगों के साथ जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।